नमस्कार, मैं आ चुकी हूँ इस समय झारखंड रांची में और यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है। ठीक है, पहले तो जितने मैंने लोग सोचे थे उतने हैं नहीं यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर ना 2 टेंट बने। अगर आप मेरी तरफ यहाँ पर नोटिस करो तो एक यहाँ पर टेंट है, एक यहाँ पर टेंट है। मैं दोनों की तरफ जाकर देखूँगी एक्चुअल में चल क्या रहा है, स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर पॉलिटिकल थोड़ा एजेंडा रखा जा रहा है और कहाँ पर सही मुद्दों पे बात हो रही है। तो मैं एक बार वहाँ पर जाती हूँ, वहाँ पे पहले पता करती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। कौन है यहाँ पे? हाँ? कौन है यहाँ पे? देवेंद्रनाथ माथुर। अच्छा, सोनम वांगचुक जो है ना, उनसे बात हो रही है। एक सोनम वांगचुक की तरह अनशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सही जगह पर थी, मुझे उसी जगह पर होना चाहिए था। एंड वहाँ पर जाकर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि फिर स्टूडेंट से बात करेंगे। अभी जस्ट आई हूँ मैं, तो बात करते हैं, पूछते हैं क्या चल रहा है। हम लोग यहाँ पे जेपीएससी और जेएसएससी में जो भी मतलब धांधली हुई है, पेपर लीक हुई है और मार्कशीट बाहर जाके रंगा जा रहा है, उन सभी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। 14 जेपीएससी का परीक्षा कुछ महीना पहले ही कंडक्ट कराई गई थी, जिसके परीक्षा का जो पीटी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया बिना किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के। और इसमें देखा गया कि जो हरियाणा के राज्य के बच्चे हैं उनका जो मेरिट है वो पीटी में आ गया, जबकि उन्होंने क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, 40 to 48, फिर भी उनका पीटी में का रिजल्ट आ गया। पेपर लीक तो बहुत छोटा समस्या है यहाँ पर, बहुत छोटा समस्या है पेपर लीक। पेपर लीक से बड़ा यहाँ पर सीटें भेज दी जाती है, पहले ही ऐसा होता है। सीट बेच दी जाती है? सीट बेच दी जाती है पहले ही। अच्छा। OMR में गड़बड़ी हर बार। कोई कीमत पता है आपको कि कितनी कीमत में बिकती है? देखिए फ्यूचर में अभी तो ग्रेजुएशन के छात्र हैं। देखिए हम बता रहे हैं जो सीट का रेट है जो अभी डिस्क्लोज हुआ है, मतलब लास्ट टाइम पे जो जेएसएससी सीजीएल हुआ था टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल का, उसमें क्या हुआ था कि जो रेट था वो डिपेंड करता है कि जैसे कि आप अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है मेरे से तो 20 लाख, अगर बीच में जैसे जितना चैन लंबा होगा प्राइस इंक्रीज करते जाएगा कमीशन के अकॉर्डिंग, तो मतलब आप मान के चलिए कि 20 लाख। अभी जो जेपीएससी में देखा जा रहा है, डिप्टी कलेक्टर के लिए 1.2, डीवाईएसपी के लिए 1.2 और जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज भी करोड़ में बात करें या लाख में? करोड़ 1.2 करोड़। अच्छा, जो सीआईडी जांच है हमें उस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले जब सीजीएल की एग्जाम हुई थी उसमें बढ़ चढ़कर धांधली हुई थी, उसमें आपने सीआईडी जांच करवाई थी, जबकि आपको सबूत मिले थे, फिर भी आपने सीजीएल को पूरी तरह से ज्वाइनिंग करवा दिया तो इसलिए मुझे आप पर सीआईडी पर और आपकी नीति पर मुझे कोई भी मतलब भरोसा नहीं है। इसलिए हम चाहिए कि सीबीआई जाँच कराएं। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ। बहुत समय हो चुका है आपको? हाँ, मैं 8 साल से तैयारी कर रहा 8 हूँ। साल से तैयारी कर रहे हाँ। हैं। तो आपके परिजनों का, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? मेरे पापा सीधा कहते हैं कि मैं मजदूरी करके तुम्हें खिलाया है, मैंने तुम्हारे पूरा परिवार को पाला है, गाड़ी चला के तुम लोगों को पालन पोषण किया है, तुम वो भी नहीं सीखे हो, तुम्हारे पास किसी भी तरह का हुनर नहीं है, तुम खाओगे कैसे, तुम अपने फ्यूचर बनाओगे कैसे। मेरे परिवार का ये रिएक्शन है। मेरे पापा का गुस्सा है बट वो दिखाते नहीं है क्योंकि उनके अंदर संयम है। हम 11 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कहाँ घूम रही है? बेंगलोर। सरकार कहाँ गई है? टूरिस्ट में गई है, टूर कर रही है सरकार को इतनी शर्म नहीं है। हम लोग बोकाचोदा है जो यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग लाइब्रेरी में 8-8 घंटे पढ़ते थे, 10-10 घंटा पढ़ते थे, क्यों नहीं जाके पढ़ेंगे वहाँ भाई? 8 घंटा नहीं 4 घंटा तो पढ़ते। लेकिन हमें क्या शौक लगा था, पागल कुत्ता काटा था हमें कि हमें आके यहाँ पे रोड में बैठेंगे। बरसात में कल रात भर बारिश हुआ है, हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। मच्छर काट रहा है, उसी तरह आंदोलन कर रहे हैं। लोगों के पास सही से खाने का नहीं था, वो भी फिर भी आंदोलन कर रहे थे। कहाँ से लोग आते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सरकार का कहना है कि हम कमेटी का गठन कर रहे हैं। अरे भाई कब गठन करोगे? 12 दिन हो गया। आप आंदोलन, आपका जब वोट होता है, इलेक्शन होता है, आप महीने भर में रिजल्ट देते हो, मंत्री बना देते हो, विधायक बना देते हो, आप मंत्री परिषद बांट देते हो कि मंत्रालय ये मंत्रालय आप रख लो, ये मंत्रालय आप रख लो। भाई हमारा एग्जाम हो रहा है, आप 3-3 साल क्यों लगा रहे हो समय? आप 2 महीने में क्यों रिजल्ट नहीं दे रहे हो? झारखंड सरकार का इतना बुरा स्थिति है कि जिस दिन बच्चा का ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसके नेक्स्ट डे वो रिटायर हो जाता है। कौन सा तरीका है भाई? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कभी जाना है? आपने कहा उसको थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या हुआ है इसमें? क्या हुआ है? देखिए, जो अभय तिवारी है ये 2016 से खेला चल रहा है। अभय तिवारी है मास्टरमाइंड। अभी खास तौर पे वो TDPL एजेंसी का वो मैनेजर है, हेड है।
ठीक है, वो सारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है टीडीपीएल। और टीडीपीएल जो है वो झारखंड में बैन करवा के रखी है जेएसएससी कि टीडीपीएल एग्जाम नहीं लेगी। उत्तर प्रदेश टीडीपीएल को बैन करके रखी है, वो फर्जी कंपनी है, बहुत सारे स्टेटों में बैन है वो। और जेपीएससी उस कंपनी को लेके आती है कि भैया आप एग्जाम करवाइए जेपीएससी का, और वही उसी का जो मैनेजर, उसी का जो डायरेक्टर है जो अभय तिवारी, वो ऑलरेडी उससे पहले एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम दे चुका है, 13 एग्जाम में बैठा है, 12 एग्जाम में उसने टॉप किया है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 1, रैंक 2। और वो कॉल करके बोलता है अगर आपको नौकरी चाहिए तो इतना पैसा दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। झारखंड सरकार सोई है? कहाँ है झारखंड सरकार? आपको बता दे रहे हैं, अगर आप दिल्ली से आए, अगर आप लखनऊ से आए, अगर आप मुंबई से आए या दिल्ली से आए, रेट फिक्स है दीदी, रेट फिक्स है। आपको जो नौकरी चाहिए, डीएसपी है तो आप देंगे तो नौकरी मिल हाँ नौकरी मिल जाएगा। झारखंड सरकार खुलेआम बोलता है 1.5 करोड़ दो, डीएसपी बना देंगे, 25 लाख दो, एक्साइज कांस्टेबल बना देंगे। कौन सा नौकरी चाहिए जो नहीं बिकता है? हर नौकरी यहाँ पे बिकता है। झारखंड सरकार चोर है, वो किसी भी तरह से जो है इस लायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठ सके। अगर मैं खुलेआम चुनौती देना चाहता हूँ, अगर नहीं आपसे हो रहा है ना तो सत्ता आप छोड़ दो। आज का जो जेनजी युवा है ना, वो चाहे तो वो सत्ता संभाल सकता है। जैसे मतलब वहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ तो यहाँ के स्टूडेंट को भी लगा कि हमारी मांगें भी पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, नौकरियों में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बुरी हालत हो रही है। और सबको शिक्षा का सबको समान अधिकार है। और ये हम बस 50 साल से, आज हमारा भारत देश का 80 साल होने वाला है, आज़ाद भारत देश का, ये 80 साल से सुनते आ रहे हैं कि सबको समान शिक्षा का अवसर मिलेगा, सबको हर परीक्षा कहाँ मिलता है? मिलता नहीं है। हम इसी शोषण से जूझते आ रहे हैं। पहले जातिवाद से जूझे, धर्मवाद से जूझे, अब शिक्षावाद से जूझ रहे हैं। ये कब खत्म होगा? सेफ एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमैनिटी का डिमांड है। तो आज देखिए, महिला हो, पुरुष हो, छात्र, नौजवान हो, हर एक तबका हो, मजदूर हो, किसान हो, तमाम लोगों का ये जन आंदोलन आज बन चुका है, अपने अधिकारों को लेकर आ रही है। सवाल से सवाल कीजिए, लेकिन आज के समय में आप सवाल करते हैं तो लोग आपको एंटी नेशनल बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, और अलग अलग नामों से, उपकरणों से नवाजा जाता है। और जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों ने दिखाया है तो जो सरकारें बोलती थी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार को भी झुका दिया। तो सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये भी सरकार जो बोलती है आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है, अब वह सरकार है, इनको भी हम झुकाएंगे। ये हम छात्र जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी, आपको मांग मानी हो हम लोगों को क्या डिमांड्स है, और जब मानने वाली जब पीएससी को रद्द करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो अभय तिवारी जैसे जो व्यक्ति है, जितने सारे एग्जाम में वो संगठित है, सारे एग्जामों को रद्द किया जाए। उसके बाद टीडीपीएल जो कंपनी पूरे देश में बैन किया गया है, उसने जितने सारे झारखंड में एग्जाम करे, इवन मेरा एग्जाम जो था अप्रैल में जेट का, और इसी ने कंडक्ट किया था, सारे के सारे एग्जामों को रद्द किया। मेरे को 2.5 घंटे बाद एग्जाम जो 3 आवर्स की थी, उन्होंने 2.5 घंटे बाद मेरे को पेपर दे। क्वेश्चन पेपर का नंबर अलग है, बुकलेट नंबर अलग, ओएमआर सीट अलग है। जब मैंने प्रश्न किया था ऐसा क्यों हुआ, तो बोलते नहीं, जैसे रोड पर पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, अपन मार्केट में देखे होगे रोड पर, उस तरह से पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करे, किसी को कुछ मालूम नहीं है। आप कंपेयर करो रांची यूनिवर्सिटी का एजुकेशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी का एजुकेशन का, कितना धरती आसमान का अंतर है। यहाँ का बच्चे लोगों का क्या कंडीशन है। जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर तो डिग्री मिल रही है, लेकिन साइंटिफिक जो एजुकेशन की बात है वो साइंटिफिक एजुकेशन नहीं दे रहा, सिर्फ डिग्री तो मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगी यहाँ पर, बट कोई भी हेमंत सोरेन की नहीं मांग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो नहीं मांग रहा। ये बोला मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमारी जो डिमांड्स है, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला, हमारी डिमांड्स जब तक अचीव नहीं होगी, ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट नहीं एग्री करेगी तो हम लोग का डिमांड है लास्ट में, तो जो चीफ मिनिस्टर है हमारे यहाँ झारखंड का, हेमंत सोरेन, वो रेजिग्नेशन देंगे। 2000 से लेकर अभी तक जिसका भी सरकार है, ये जो बाबूलाल मरांडी सरकार में थे, ठीक है, वो आज किसके अंदर में है, वो तो बीजेपी का है ना, ठीक है। तो मतलब आप दल बदल लीजिएगा तब बच जाइएगा, ऐसा तो नहीं है ना बाबा। आपको तो छात्रों का जवाब देना पड़ेगा, या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, या कोई भी स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी हो, ये नेशनल लेवल का पॉलिटिकल है, सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे चोर हैं। छात्रों का भविष्य का सलवा कर रहे हैं। एक जो एनटीए इतना बड़ा एजेंसी है, वो क्या करी है, एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, बच्चे लोगों को पेपर लीक कर दे रहे भाई। एक बार नहीं, सेकंड टर्म में आप परीक्षा ले रहे हो। अब बिहार में जाओ, तमाम स्टेट में जाओ, केरला में, कर्नाटका में, उड़ीसा में जाओ, अब सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। ये जो एनडीए
नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, ऐसा हो रहा है। अब क्या देश में चल रहा है? छात्र को तो कोई भी सरकार हो, मैं खुल का आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सारे के सारे चोर हैं। उनको सिर्फ अपना राजनीतिक चमकाना है। हम वो इलेक्शन से मनाएंगे, दादा भैया दीदी करेंगे, आप मेरे को वोट दो, हम छात्र हित में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भैया तुम गलत बोल रहे हो, अभी हम तुम जो ब्लेम लगा रहे हो हैं, हम अभी तुमको साबित करके दिखाएंगे, लो परमिशन देते हैं, दे दो। गवर्नमेंट हमें गलत साबित करे ना, मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ ना, हम सभी विद्यार्थी प्रूफ दे रहे हैं। तो भैया यहाँ गलती हुआ है, आप जांच करवाओ। अगर गलती नहीं हुआ है तो आप 15-20 बच्चों को कहाँ से पकड़ के ला रहे हो? जो बंदे पकड़ा रहे हैं ना, वो कहाँ का है? मैंने तो पकड़ के आपको दिया नहीं, उनको नाम भी नहीं दिया। तो जब यहाँ पर पकड़ा रहे हैं, सीआईडी जब जांच करेगी, सीबीआई जब जांच करेगी, ईडी जब जांच करेगी, तो बताओ कितने सारे जा रहे हैं? ये छोटी मछली है, राइट, बड़ी मछली अभी पकड़नी बाकी। वही बात है। तो जो आप तालाब में जाओगे, नदी में जाओगे, हाँ, तो देखोगे मगरमच्छ जो है ना यूं करके रहता है, थोड़ा सा दिखता है, जैसे कोई जाता है ना एक ही बार में उसे पकड़ लेता है गर्दन को, यही चीज़ है। तो छोटी छोटी मछलियों को सरकार देखे, ये जो मुख्य आरोपी है, जो मेन मास्टर माइंड है, उसको सरकार बचाने का प्रयत्न कर रही है और प्रयास कर रही है। परेशानी यही है मैम कि मैं अभी उत्पाद सिपाही के एग्जाम देने गई थी, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से जमशेदपुर गई थी, जो कि उत्पाद सिपाही का नहीं छोड़ा गया, घोटाला हो गया। हम लोग एग्जाम सेंटर के बाहर मतलब 20 मिनट हम लोग लेट कराया गया था मैम, और एक लड़के घुसा के 20 मिनट तक क्या रह गया था बताइए? कहीं ना कहीं धांधली था, तब तो सीट बेचा गया। तब तो हम लोग एग्जाम के बाहर है और पता चला रांची में 160 लोगों का क्वेश्चन रटवाया जा रहा है। और बताइए मैम, हम लोग 500 सीट है, 583 सीट है एक्साइज कांस्टेबल में, जो कि हम लोग 2024 में रनिंग हुआ था एक्साइज कांस्टेबल के, जो कि 20 लोग डेट कर गए थे। सभी को पता होगा, ज़्यादा करके पलामू में डेट हुआ था। तो ये सरकार को नहीं दिख रही है कि स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करके, कितना मेहनत करके वहाँ तक रनिंग निकालना इतना आसान था? 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतना आसान था? मैम हम लोग रनिंग करते थे तो वहाँ बेहोश हो जाते थे मैम, इतना हम लोग मेहनत किए थे। बाकी क्या हुआ? सरकार एक झटका में इधर से उधर पैसा लिया, फिर सीट बेच दिया। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से तैयारी कर रही हूँ मैं। आपके परिवार का क्या रिएक्शन है? परिवार के यही रिएक्शन है, जब भी कॉल आता है तो पूछते हैं कब तक टाइम लगेगा, कब तक टाइम। लड़की का पता है, लड़की कब तक लड़की घर पे रहेगी, कब तक घर वाले बैठा कर रखेंगे मैम बताइए? तो अब कब तक हम लोग तैयारी करेंगे? एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आपकी शादी करवा देंगे, आपका ये कहना है? हाँ। हाँ हाँ कितने साल लगा दिया आपने पढ़ाई? मैंने 2 अटेम्प्ट जेपीएससी दिया है और एक्साइज का एक ही बार लिखा है। तो उसमें मेरा जनरल पेपर बहुत अच्छा गया था, पर लैंग्वेज पेपर में आउट ऑफ सिलेबस पूछा ना, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अपनी मेहनत में कमी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूसरों की गलती के कारण सिलेक्शन ना हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप कैसे, मतलब एक होता है ना खुद के नज़र में शर्मिंदगी कि आप कब तक बेरोजगारी का धप्पा ले घूमते रहोगे। और ऐसा तो ये जैसे झारखंड है तो यहाँ तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं कि हम किसी इंडस्ट्रीज़ में चले गए, हम लोग वहाँ पे जाके कुछ पैसा अर्न कर लिए या फिर हम लोग अपना बेरोजगारी का धप्पा हटा लिए, ऐसा कुछ तो है नहीं। एक चीज़ क्या है कि अगर जैसे हमारा क्या कहना है, कोई भी एग्ज़ाम हो वो एक सर्टेनिटी के साथ हो। जैसे मान लीजिए अगर 20 सीट आया है, ठीक है, 20 सीट का भी एटलीस्ट आप इतना अच्छे फेयरनेस एग्ज़ाम लो कि मेरा नहीं हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 20 फेयर बच्चों का तो होगा। लेकिन अगर मान लो आपकी 20 वही करप्टेड लोगों का होगा तो हम तो कभी हमेशा तो इसी उदासी में रहेंगे कि भाई अरे हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा भी हो जाता। तो ये चीज़ है, कम से कम एटलीस्ट आप 20, कम से कम अगर 20 भी वैकेंसी निकालो तो कम से कम क्लियर, उसको क्रिस्टल क्लियर करके उसको सब चीज़ सॉर्ट आउट करके दो कि भाई हाँ ये एग्ज़ाम हमने कराई और इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। अभी फिलहाल मैं बीएड भी कर रही हूँ और जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। जेपीएससी, तो क्या परेशानी आपको लगी जो सबसे ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ी एग्ज़ाम को लेकर? क्या क्वेश्चन पेपर मुश्किल आ रहा था या एग्ज़ाम पहले ही लीक हो रहा था, ऐसे आपको मैसेजेस आ रहे थे, क्या हुआ? देखिए हम लोग शुरू से यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते आए हैं, हम लोगों ने अपने भैया लोग को भी देखा है। यहाँ पे पेपर लीक का मामला शुरू से रहा है, जब से मेरा झारखंड बना है तब से जेपीएससी मेरा विवादों के कटघरे में खड़ा रहा है। जेएसएससी में इसी प्रकार की धांधलियाँ होती रही हैं। तो हम लोग पहले से भी शुरू से भैया लोग को देखे हुए थे, लेकिन फिर भी एक हिम्मत थी क्योंकि इतने स्तर पे नहीं होती थी।
हम लोगों ने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की उस टाइम पे भी मैंने एग्ज़ाम पास भी किया था, लेकिन उस एग्ज़ाम को भी पता है, उस एग्ज़ाम को भी हम लोगों को नौकरी लेने के लिए 5 साल तक संघर्ष करना पड़ा, 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जाके वो जॉब मिली। जैसे मैं कल से अनशन पे बैठी हूँ ना, तो कल से मैं अपने माता पिता से बात नहीं की हूँ, उन्हें नहीं बताया है कुछ। नहीं बताया। अगर मैं उनसे इजाज़त लूँगी तो इजाज़त नहीं मिलेगी, तो इजाज़त इसलिए नहीं ली, मैं खुद से बैठ गई बिना बताए। तो मेरा कहना यही है कि मेहनत का हक जो अदा नहीं करते हैं, वक्त उनसे भी एक दिन हिसाब मांगता है। उनको मजबूर किया गया है अभी भूख हड़ताल पे बैठने के लिए। हमारी यही मांगे है कि 14 JPSC 2023 का और 2025 का जो बैकलॉग का एग्ज़ाम तुरंत लिया गया था, उसका रिजल्ट जो जारी किया गया उसका तुरंत जल्द से जल्द उसको रद्द किया जाए, और जो TDPL कंपनी, जो ब्लैकलिस्ट कंपनी द्वारा जितने भी पूर्व में एग्ज़ाम जो लिया गया है उसको भी रद्द किया जाए, और उसका निष्पक्ष जांच CBI से किया जाए, CID से किया जाए। और CID से ऑलरेडी हो रहा है, पर आप लोगों का कहना है कि CID से नहीं होना चाहिए, CBI की जांच। हाँ, हम लोग को यही मांग है कि हम लोग की मांग जो CBI से हो चाहे, ताकि निष्पक्ष हो सके, और ED की भी जांच हो, जो कि पैसे की जो लेन देन हुई है। यही रीज़न है कि हम लोग चाहते हैं कि ED से जांच हो, ताकि अगला बच्चा लोग पैसा देने के लिए इस तरह विवश ना हो सके। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे मेरे फॉलोअर्स ने कहा, जो यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जंतर मंतर गए थे, यहाँ पे भी आइए। यहाँ पे सारे बच्चे मैंने देखे, सब बहुत परेशान है, सब कहते हैं हम 24-24 घंटे पढ़ते हैं और ये रिजल्ट आता है। हम लोग देखें ना कि पेपर लीक हो रहा है, तो हम लोग अपना पढ़ाई को और हाई लेवल तक पढ़ने का कोशिश किए, रात दिन एक कर दिए थे, रात दिन एक कर दिए थे। 1-2 घंटा सोना पीना, खाना पीना, ऐसे मैनेज करते करते ना हम लोग एकदम विवश हो गए थे कि हम लोग 100 में 100 दे सके, लेकिन 100 क्यों, कैसे देंगे? हाँ बताइए, कोई भी पहले देख जाएगा कि कोई 100 में 100 भी दिया जाएगा ना, उसमें भी कुछ ना कुछ खोट निकाल के उसका सिलेक्शन नहीं करेगा ये लोग। JSSC के माध्यम से हमारा भी एक आंसू लिपि का फॉर्म आया था, 2022 में आया था, 23 में परीक्षा लेके रद्द कर दिया, फिर 25 में आया, 26 में भी इसको वापस ले लिया गया। हम लोग को सरकार से यही मांग है कि इस परीक्षा को तुरंत बहाल करें। हर छात्र के कानों में जाएगा, हर छात्र के घर में एक उज्जवल भविष्य की कामना है कि अब हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, यदि हम मेहनत करेंगे, हम योग्य हैं, हम उसके लायक हैं, फिर हम ऐसी दलदल में नहीं फंसे रह जाएंगे जिससे निकलना असंभव है। तो आप सब लोगों को एकता के साथ, मजबूती के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, अपनी मांगों को पीछे बिल्कुल नहीं खींचना, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, फिर ये सोच लीजिए। और हर छात्र जब तक ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूरा कल आप शराब डाली थी कि आप आ रही हो यूट्यूब पर, कि मेरे को फॉरवर्ड करते हैं और मेरे को बोलते हैं कि देखो आ रही। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ PhD का। देखिए, जैसे कि JPSC और JSC ही सिर्फ विषय नहीं है, बल्कि और बहुत सारे परीक्षाएं हैं। बारिश शुरू हो गई है और इसकी वजह से सब लोग यहाँ पर शेड में आ चुके हैं, और प्रदर्शन अभी भी जारी है, और इस समय और भी ज़्यादा लोग आ गए हैं। ज़्यादा लोग इसलिए आए हैं क्योंकि शायद कॉलेज वगैरह का टाइम भी खत्म हो गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। हम लोग यहाँ पर झंडे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैं इनका साथ देने के लिए आई हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। मुझे लगा था डर जाएंगे, छिप जाएंगे बारिश से, बट ये डरने वालों में से नहीं है, और हम भी इनके साथ निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मातरम मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कोई बात नहीं, अब भीगने दो।
कैमरा भीग जाए, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं हूँ इस चौक में, अल्बर्टा चौक बोलते हैं इसको, अल्बर्ट टेक्का चौक, अल्बर्ट टेक्का चौक। अच्छा, तो कहाँ घुस रहे हो अंकल? तो यहाँ पर हैं हम, और जो युवा है हमारे देश का वो सड़कों पे उतर गया है तिरंगे के साथ। कोई टुकड़े टुकड़े की गालियाँ, कोई गलोच नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ भारत माता की जय के नारे। और यहाँ पर काफ़ी सारे शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। आगे का नाम जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय। हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, हम लोग उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो नौकरी बेच रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। उनके विरोध में पिछले 12 दिनों से लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी? हम लोग इतनी दूर जाकर एग्जाम देते हैं। मेरा सेंटर साहेबगंज सेंटर दिया था, और जब हम लोग एग्जाम दे के गेट से भी नहीं निकले और पेपर लीक हो चुका था, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गलत बात है। सरकार मांगे पूरी नहीं करती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही रहेगा कि हम लोग धरना पर इसी तरह डटे रहेंगे जब तक कि हम लोग की पूरी मांगे नहीं की जाती है। एग्जाम नहीं दे पा रहे, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है उनकी वजह से। उनको क्या है, उत्तर प्रदेश सीएम आवास में बैठल है, हाँ, मजे का जिंदगी है। उनका बाल बच्चा तो बाहर पढ़ रहा है, देश से बाहर पढ़ रहा है। हाँ, जो गरीब घर से आते हैं, जिनके माता पिता किसान होंगे, उनका घर का क्या है? हाँ, वो तो कैसे करके लाके पैसा दे के बच्चों को फॉर्म भरवाते हैं, एग्जाम दिलाते हैं। सीएम बाबू को थोड़ी पता है, हमारे माननीय सीएम जी एक बार देख ले, ग्राउंड लेवल पे आ जाए, सब बच्चा का पीड़ित तो समझे, नहीं समझ सकते। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री दीदी बोल रहे हैं कि हम सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, तो ये जो झारखंड के जो छात्र हैं जो बारिश में भीग रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, आप कहाँ हैं? आज झारखंड का हर एक शिक्षा व्यवस्था एकदम कहिए तो डूब चुका है। आप देख लीजिए गमछी में पानी जम गया है हम लोग का, तो क्या कहिएगा? अब तो हम चाहते हैं जब तक शिक्षा सुधार नहीं होगा, हम लोग छात्र रोड पर रहेंगे, चाहे उसके जान जाने पर जान भी दे देंगे चाहिए उसके लिए। बढ़िया। हर स्टेट से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे मैं आप भी दिल्ली से यहाँ पे भी आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप दिल्ली से यहाँ आ गए, पर हेमंत सोरेन जी 2 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं, वो छात्र से मिलने नहीं है। वाह रे मुख्यमंत्री महोदय वाह, आपको तो दिल से एकदम सैल्यूट होगा, एकदम प्रणाम है। सत्सन महोदय कहाँ हैं आप? एकदम प्रणाम रहेगा। याद रखिएगा, हम झारखंड के छात्र हैं, हमारे जब पूर्वज जब लड़ के झारखंड अलग राज्य बना सकते हैं, तो हम भी लड़ के शिक्षा व्यवस्था का सुधार कर सकते हैं। हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी एग्जाम लिया उसको जांच किया जाए। जो प्रतिमंडल 5 को बुलाया गया है, वो खुली आसमां में आके छात्र के साथ बातें करें, क्यों बुला रहे हैं? वो हम ही लोग वोट देकर उनको बैठाए वहाँ पे। एक संविधान में एक छात्र और एक मंत्री दोनों से इक्वल है, तो आप क्यों नहीं आके छात्र के साथ बात करना चाहते हैं? क्यों आप बुला रहे हैं 5 मंडल को? तो ये है यहाँ का माहौल। यहाँ का छात्र जो है झुकने वाला नहीं है, झुकने से इनकार कर रहा है, और यहीं पर हैं हम अभी समय। जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चले चले तिरंगा, तब सुबह में जागे, तब सुबह आशीष मांगे। तो यार ये है इस समय माहौल। हम लोग जा रहे हैं वापस उसी ग्राउंड पे, उसी स्टेडियम में पूरा चक्कर लगाकर, और नारे लग रहे हैं कि इंसाफ चाहिए छात्रों को, और बहुत ही ज़्यादा जोर। जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग बहुत परेशान हैं, देख रहे हैं बारिश कितनी हो रही है, भीग गए, हमारा तबीयत भी खराब है, बाकी लोगों का भी। और हमने सरकार करना चाहिए जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करे, नहीं तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग डटे रहेंगे। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हेमंत सोरेन इस्तीफा
इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरी तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि तिरंगा किसी भी हालत में ज़मीन पे ना चिपके, ना लगे, और इसीलिए ये लोग बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया यूनिटी है और बहुत ही बढ़िया एकता का प्रदर्शन है। आप बताइए अपना नाम। सुसाना सुमरुई। तो मेरे साथ हैं, इन्होंने मेरी बहुत मदद करी। नहीं ऐसा मत बोलिए। तो आप भी, मेरा फर्ज है, आप इतना दूर से आए हैं दिल्ली से, बहुत बहुत हम लोगों धन्यवाद के लिए ही आए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आप बहुत लोग बहुत स्वागत है, झारखंड के लोग बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा इनोसेंट हो, इतना तो मुझे समझ आ गया। ठीक है, बहुत मासूम हो। तो ये थी मेरी वीडियो आज का दिन झारखंड के अंदर, रांची के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे इसके ऊपर क्या हम लोग बात कर सकते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के पास इतना ही। जय हिंद।